हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ आकाश कुमार गुप्ता और आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च अभी स्टार्ट ही हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि कितना इसेंशियल होता है मार्केट रिसर्च फॉर द प्रमोशन ऑफ द सेल्स। ठीक है, अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट करना है, अपने प्रोडक्ट्स में गेन करना है प्रॉफिट्स, तो उसके लिए सबसे पहले उसे मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया भी था कि अगर बेस क्लियर नहीं है, किसी भी आप जहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम है कि कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, उसका टेस्ट किस हिसाब से, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए कि आपने एक पेन का निर्माण किया, ठीक है, जो कि है जेल पेन, और उस रीजन में क्या है कि जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं उनमें कहा गया है कि डॉट पेन का आप लोग प्रयोग करें। अब आप अगर वहाँ पे जेल पेन का प्रयोग करना चाहेंगे, जेल पेन बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले आएंगे, तो स्टूडेंट्स या बच्चे उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। क्योंकि उनके स्कूल्स या कॉलेजेस में कहा गया है कि आप डॉट पेन का प्रयोग करिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉट पेन बनाने की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, जिसमें हम जो पेन बनाएंगे उसमें जो रिफिल रहेगी वो डॉट रहेगी। ठीक है, तो उस कहने का मतलब है कि मार्केट रिसर्च जरूरी है कि उस जगह पर, उस प्लेस पर क्या चीज आखिरकार चल रहा है। एडवांटेजेस में मैंने बताया था कि इसकी एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो नए प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए, ठीक है, मार्केट रिसर्च जरूरी होता है। इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब कि क्या चल रहा है इस समय, लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं, किस चीज को नापसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द मार्केट डिमांड्स एंड विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन परचेज। ठीक है, it helps to find out other similar products available in the market। मतलब कि कौन से अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में इस समय अवेलेबल हैं। मतलब कि अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में हमें पता चलता रहता है, ताकि हम उनसे कॉम्पिटिट करके उनसे भी अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ले आ सकें, और वो भी उनसे कम दाम में। नेक्स्ट है, टू हेल्प टू फाइंड आउट द प्लेन्स एंड पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। वही जो मैं बात अभी आपसे कह रहा था कि जो उनकी पॉलिसीज हैं, क्या क्या पॉलिसी वो अपना रहे हैं, उनके बारे में भी हमें पता चलता है, और उन पॉलिसीज पे हम अपनी जो नई पॉलिसी है वो लागू करते हैं, जो उनसे बेहतर हो सकती है। ठीक है, अगर हम उनसे बेहतर हैं तभी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, नहीं तो वो नहीं चल पाएगा। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स ऑफ फिजिशियन। ये हो गई हमारे दवा के मार्केटिंग के बारे में कि फिजिशियन किस तरह का ट्रेंड अपना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फिजिशियन है, अगर कुछ दवा लिख रहा है तो उसमें गैस की एक गोली डाल दे रहा है, रेविप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ठीक है, ये इस तरह के ड्रग्स उसमें, इस तरह के मेडिसिन उसमें ऐड कर रहा है। तो ट्रेंड से हमें पता चलता है कि अगर हमें उस फिजिशियन का ये पता रहेगा कि वो साथ में गैस की भी गोली है, तो हम अपने यहाँ गैस की गोली का मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि फिजिशियन, अगर हमारी दवा बेहतर रहेगी तो हमारी दवा फिजिशियन लिखेगा और जो कंपनी है उसे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू मार्केट्स। ठीक है, नए मार्केट बनाने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन नोइंग द बिहेवियर ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन क्या चाहता है, ठीक, आम आदमी क्या चाहता है आखिरकार। मेन तो आम आदमी है, जो मिडिल मैन का मतलब क्या हो गया, आम आदमी। आम आदमी क्या चाहता है, किस तरह के प्रोडक्ट चाहता है, उस तरह की प्रोडक्ट बनाया जाए। इट प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी क्या हैं, काफ़ी हद तक मार्केटिंग को अफेक्ट करती हैं। तो अगर हमें समय समय पे पता चलता रहेगा कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है, तो हम उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में चेंज ला सकते हैं।
नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ मार्केट रिसर्च। इन मार्केट रिसर्च ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, देयरफॉर ऑल कंसर्न्स कैन अफोर्ड इट। ठीक है, मार्केट रिसर्च में काफी ज्यादा पैसा जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मार्केट के लिए कई सारे मैनेजर्स रखे जाते हैं, महंगे से महंगे मैनेजर्स रखे जाते हैं। प्रोडक्शन ही सब कुछ नहीं है, प्रोडक्शन में हो सकता है कि जो मेन वो हैं उनकी सैलरी कम हो, जो मैनेजर्स हैं वहाँ के उनकी सैलरी कम हो सकती है, लेकिन जहाँ पे मार्केटिंग की बात आती है तो मार्केटिंग में काफ़ी ह्यूज सैलरीज दी जाती हैं जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, या उनके नीचे जो कलीग्स होते हैं, उनके जो जूनियर्स होते हैं, उनको काफ़ी अच्छा पैसा दिया जाता है, क्योंकि मेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को वही बेच रहे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट को वही आखिरकार बेच रहे हैं मार्केट में, इसलिए उन्हें काफ़ी उन पर काफ़ी पैसा खर्च करती है कंपनी। Market research is of technical nature, so well-trained and experienced persons are required to be entered with the job। मतलब कि मार्केट रिसर्च कैसा फील्ड है? मार्केट रिसर्च ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बाजार से गए और किसी भी 10th पास या 12th पास को उठा के ले आए। उसके लिए वेल ग्रेजुएटेड पर्सन रहे, फुली ट्रेन्ड पर्सन रहे, तब जाके आप कहीं मार्केट में अपनी पैठ बना सकते हैं, लोगों को कन्विंस्ड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए, लोगों से बातचीत करने के। ऐसा ना हो कि वो जाके, अब भाई कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार है, उसके यहाँ सेल्समैन को जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और अगर वो सेल्समैन उतना कैपेबल नहीं है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सके, या फिर अगर उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं है, वो अपनी चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझा पा रहा है, तो दुकानदार भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा उसके बात में, भले उनका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। तो प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कितने हद तक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने जो शॉपकीपर है या रिटेलर है उससे। The effectiveness of marketing research mainly depends on the information and data collected from the market। ठीक है, जो मार्केटिंग रिसर्च की इफेक्टिवनेस है, जो उसका रिजल्ट है ओवरऑल, वो किस पे डिपेंड करता है? जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, या फिर कह लीजिए जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है मार्केट से, ठीक है, मार्केट में जाके लोगों से पूछताछ करके, ठीक है, कई लोग फॉर्म भी भरवाते हैं, उनके लाइकिंग डिसलाइकिंग क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चनेयर भरे जाते हैं कि आपको क्या प्रोडक्ट सही लगता है, क्या नहीं लगता है, ठीक है, कितने परसेंट तक सही लगता है, ऐसे क्वेश्चनेयर बना के लोगों को दिए जाते हैं, लोग वो भर के देते हैं, तो उनकी मेंटालिटी समझी जाती है कि लोग आखिरकार उस मार्केट में क्या चाह रहे हैं। The market research is based on the information and data collected by human beings which may not be true। ठीक, कभी कभार क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन या डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं कुछ हद तक गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग मतलब एरर के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग अगर काम कर रहा है तो पूरी तरह से सही उसका रिजल्ट आए, हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ी की वजह से, वेल ट्रेन पर्सन ना होने की वजह से, या फिर अदर टेक्निकल डिफॉल्ट्स की वजह से, ठीक है, मैनेजिंग अगर गलत तरीके से हो रहा है, मैनेजिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो डाटा या इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो भी काफ़ी हद तक गलत हो सकता है। मान लीजिए कि कोई मैनेजर है, वो अपने जो जूनियर्स हैं, जो अपने उसके नीचे काम कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, और जो उसके जूनियर्स हैं वो मार्केट में जाके वर्क नहीं कर रहे हैं और घर बैठे ही गलत डाटा भर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंपनी के पास एक गलत डाटा जाएगा, ठीक है।
ठीक है, ये कुछ चीजें हैं सोर्सेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और लास्ट पॉइंट तो आप जान ही रहे हैं कि डाटा सही नहीं दिया जाता ह्यूमन बींग्स के द्वारा। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ मार्केट रिसर्च में। पहला है दो तरह के सोर्सेज होते हैं, पहला है इंटरनल सोर्सेज और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, इंटरनल सोर्सेज हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्सेज हो गया। आते हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज क्या है? इंटरनल सोर्सेज मींस दैट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा आर प्रेजेंट इन द कंपनी इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट एक्स्ट्रा। ठीक है, जो मार्केट रिसर्च में जो इंटरनल सोर्सेज आते हैं वो हम किससे कलेक्ट करते हैं, वो कंपनी के पास पहले से होता है। इंटरनल मतलब उसके पास वो डाटा पहले से मौजूद हैं। ठीक है, किस फॉर्म में मौजूद हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी लगा है वो सारे उसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, उनको पता है कि इस मटेरियल को बनाने में इतना कॉस्ट लगा है। ठीक, और इसको इतने में बेचेंगे तो हमें इतने का प्रॉफिट होगा। These sources provide useful information regarding the market research which can be analyzed to get the desired information regarding the market trend। ठीक है, ठीक है, ये जो हैं कुछ सोर्सेज हैं जिससे हम पता कर सकते हैं अबाउट द मार्केट रिसर्च। These sources provide useful information regarding the market research। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करती हैं, इंफॉर्मेशन about the market research which can be analyzed to get the desired information regarding the market trend। ये क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड इस समय चल रहा है। ठीक है, हम आखिरकार इंटरनल सोर्सेज का यूज क्यों करते हैं, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि इस समय मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है।
ठीक है, ये हो गया इंटरनल सोर्सेज। अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आपका प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा है आपका सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज क्या? व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी डाटा। ठीक है, it is called the primary data। ठीक है, and the sources from whom the kind of data is collected are called primary sources। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। डाटा कलेक्ट होता है और जिससे हम कलेक्ट करते हैं, जो सोर्स बनता है उस डाटा को कलेक्ट करने का, हम उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सोर्सेज। Since it is collected slowly, therefore it involves large cost and time। ठीक है, हालांकि इसको कलेक्ट करने में टाइम तो लगेगा ही ना, तो इसके लिए क्या क्या चीजें ज्यादा लगेंगी? कॉस्ट हाई, और साथ में क्या चाहिए? टाइम भी ज्यादा चाहिए, लॉन्ग टाइम। ठीक है, द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन इंक्लूड ठीक है, जो प्राइमरी सोर्सेस है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, वो कौन कौन है? पहला है सेल्समैन, दूसरा है क्या? डीलर, तीसरा जो है कंज्यूमर। सेल्समैन क्या है? सेल्समैन हमेशा क्या होता है? कंज्यूमर से क्लोज कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, क्लोज कांटेक्ट किससे रहता है? ये कंज्यूमर से। ठीक, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बाइंग हैबिट्स ऑफ, क्या ये प्रोवाइड करता है? बाइंग हैबिट्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स को क्या पसंद है, क्या
नहीं पसंद है। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ द कस्टमर, चेंजिंग ट्रेंड्स, ठीक है। और क्या एक वर्ड आया, ट्रेंड्स के चेंज में, ट्रेंड्स में क्या चेंजेस हुए हैं, और क्या टेस्ट इस समय चल रहा है, टेस्ट ऑफ कस्टमर्स। जैसे पहले क्या होता था, पहले होता था कि जो दवाइयां आती थी वो उसमें फ्लेवर नहीं मिला रहता था, ठीक है, वो काफी कड़वी लगती थी। फिर जब लोगों ने शोध किया कि कई लोग कड़वी दवाइयां खाते नहीं थे, तो उस कंडीशन में कई कंपनियों ने उसमें फ्लेवर डालना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स, ठीक है। किसी में ऑरेंज फ्लेवर, जैसे सिरप्स आते हैं ऑरेंज फ्लेवर्स के, या फिर अदर जो भी डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, वो उसमें फ्लेवर्स डालना शुरू किया। उसको मास्क, जो उसका टेस्ट होता है उसको मास्क करने की कोशिश की गई, ठीक है, कलरेशन करने की कोशिश की गई। जैसे कि कई दवाइयां आती थी केवल व्हाइट आती थी, जो कि बच्चे खाना पसंद नहीं करते थे। मोस्टली बड़े तो खा लेते थे, लेकिन जो बच्चे रहते थे उनके वो जो है ऑर्गेनोलेप्टिक वो नहीं होता था, मतलब कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे वाइट दवा देख के। तो धीरे धीरे क्या गया, उसमें कलर ऐड किया गया, ठीक है, ऊपर से उसको कलर ऐड किया गया, उसकी कोटिंग की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो दवा खराब होने से बच गई। हवा में आने के बाद क्या होती है, दवा कभी कभार रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन से, एक तो उससे बच गया, और ऊपर से जो बच्चे थे, जो छोटे बच्चे थे, उनके लिए ये अच्छा हो गया कि वो अब उस दवा को कंज्यूम कर सकते थे, ठीक है। तो यही सब चीजें जो हैं, जो सेल्समैन है वो जानने की कोशिश करता है कि कस्टमर को क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, मान लीजिए सेल्समैन दे तो रहा है इंफॉर्मेशन, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ड्रॉबैक क्या आ रहा है आखिरकार। ड्रॉबैक इसमें ये आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि सेल्समैन जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो पूरी तरह से सही हो। क्योंकि जो मालिक है, जो कंपनी का मालिक, वो तो देखने जा नहीं रहा है कि सेल्समैन दुकानों पे जाके या कस्टमर से मिल के पूछताछ करके सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। हो सकता है वो अपने से चीजें फिल करके दे रहा हो। तो ड्रॉबैक ये हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो मे भी काफी हद तक गलत भी हो सकता है। डीलर्स पे आते हैं हम। दे एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर होता है और कंज्यूमर के बीच में ये क्या है, एक तरह का लिंक है, ठीक है, एक तरह का ये क्या है, लिंक है। Hence, they can provide information in more effective manner। लिंक होने की वजह से क्या है, ये जो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन मोर इफेक्टिव मैनर, ठीक है, रिगार्डिंग कंज्यूमर्स रिएक्शन, रिगार्डिंग कंज्यूमर्स रिएक्शन टू द फर्म प्रोडक्ट्स। Share of the firm product in the market as compared to the share of other competitors and regarding plan and policies of competitors, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट इस समय मार्केट में है हमारा, या जिस कंपनी का प्रोडक्ट इस समय मार्केट में है, वो कितना शेयर होल्ड कर रहा है उस मार्केट में, समझिएगा बात को, कि कितना परसेंट वो, मान लीजिए कि सेम प्रोडक्ट है, कोई कॉम्बिनेशन है, उसी का कोई दूसरा प्रोडक्ट भी है, उसी का कोई तीसरा प्रोडक्ट भी है, कोई इसके 4 स्ट्रिप मंगा रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के, इसके 2 मंगा रहा है और इसके 3 मंगा रहा है। तो क्या हुआ, ये कितना परसेंट शेयर होल्ड कर रहा है, ये कितना परसेंट शेयर होल्ड कर रहा है, 4 हो गया, 4 + 2 + 3,
6 3 9, 9 में से ये टोटल 4 का शेयर होल्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका क्या शेयर है मार्केट में, ज्यादा है इस प्रोडक्ट का। तो ये बताता है कौन, डीलर, कि कितना परसेंट वो प्रोडक्ट मार्केट में इस समय चल रहा है। ठीक, तो पहला हो गया हमारा शेयर ऑफ द फर्म प्रोडक्ट्स। दूसरा क्या है, शेयर ऑफ द फर्म प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये तो हो गया इन द मार्केट, भूल गया था, इन द मार्केट as compared to share of other competitors। कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, एंड रिगार्डिंग प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, और जो प्लान और पॉलिसीज अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि जो डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या प्लान और पॉलिसीज चल रही हैं, ये भी कौन बताता है, एक तरह से डीलर ही बताता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सेल्समैन गया किसी दुकान पे, उसने कहा कि हाँ भैया हमारा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है और हमारे प्रोडक्ट को आप अपने यहाँ रखिए। तो वो दुकानदार क्या कहेगा, वो दुकानदार ये कहेगा कि नहीं भैया हम आपका प्रोडक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट हमें इतने में मिल रहा है और हमें इस पे इतने के प्रॉफिट मिल रही है। वहां से सेल्समैन को पता चल जाएगा कि जो दूसरा प्रोडक्ट है वो इतने का है और उनकी क्या पॉलिसी है इस समय चल रही है। ठीक है, तो डीलर सब कुछ उन्हें बता देता है, जिससे सेल्समैन फिर रिगार्डिंग अपने कंपनी में अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करता है कि सर ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, वो मैनेजर कंपनी में इन्फॉर्म करता है और फिर कंपनी उसके हिसाब से फिर अलग अपने प्लान और पॉलिसीज बनाती है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, सॉरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर्स। दे प्रोवाइड द एग्जैक्ट पिक्चर रिगार्डिंग द क्वालिटी। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट जो कंज्यूमर यूज करने वाला कौन है, कंज्यूमर ही तो है, ना कि डीलर है, ना कि सेल्समैन है। तो अगर हम जो जो पर्सन डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, अगर हम उससे बात करेंगे तो हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, ना कि हमें किसी और से पूछना पड़ेगा जो उससे मिल रहा है, इंटरमीडिएट से हमें नहीं मिलना पड़ेगा और डायरेक्ट हमारी उससे बात होगी कंज्यूमर से। तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट पिक्चर देगा। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट पिक्चर मतलब एग्जैक्ट चीज बताएगा, किसके रिगार्डिंग, क्वालिटी, कोई प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी है इस समय, ठीक है, सही है नहीं सही है, उसके प्राइस के रिगार्डिंग, उसके पैकेजिंग के रिगार्डिंग, पैकेजिंग भी काफी अहम रोल प्ले करता है ना प्रोडक्ट्स के, उनके क्या लाइक्स हैं, ठीक है, उनके क्या डिसलाइक्स हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, नॉट ऑन फेसबुक, ओके, दैट्स अ जोक्स अपार्ट। ठीक है, उनके क्या लाइक्स हैं क्या डिसलाइक्स हैं अबाउट द प्रोडक्ट एंड रीजंस देयर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट। ठीक है, और क्या रीजन है कि वो उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड डिसएडवांटेजेस, या फिर अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो हो सकता है कि वो कस्टमर उसकी बड़ाई भी करे कि हाँ क्यों हमें ये प्रोडक्ट आखिरकार अच्छा लग रहा है, क्यों हमें इतना पसंद है। हो सकता है कंपनी उस अगर डिसएडवांटेज पता है तो कंपनी उसमें सुधार करे और अच्छा उसे बनाने की कोशिश करे। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है प्राइमरी सोर्सेज। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या कहता है, देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज विच कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट डूइंग द
proper survey of cell types of sources, then these agencies present the data so collected in printed form. ठीक है, मतलब कि सेकेंडरी सोर्सेज क्या हो गया, अभी तक तो कंपनी खुद से अपने सेल्समैन या डीलर्स को डील कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या होती है, गवर्नमेंट भी समय समय पे सर्वे करवाती रहती है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती है अपने डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा, और उनका एक डाटा बनाती है। उस डाटा को वेरियस कंपनीज क्या है यूज कर सकती हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो वो हो गए हमारे सेकेंडरी सोर्सेज। इंफॉर्मेशन ठीक है, कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फिर कुछ जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, ठीक है, अबाउट द, कहाँ से, प्रॉपर सर्वे करवा के अपने डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा। ठीक, देन दीज एजेंसीज, और जो ये एजेंसीज होती हैं फिर जो सर्वे करवाती हैं, इस डाटा को प्रेजेंट करती हैं किसके फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में। मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, फिर इस डाटा को अपने पास कलेक्ट करते हैं और इसका यूज करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने में। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, ये हो गया। द मैन्युफैक्चरर्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस डाटा इन फॉर्मुलेटिंग देयर ओन प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर इसी जो डाटा, जो ये प्रिंटेड फॉर्म में डाटा कलेक्ट हुआ था, ठीक है, इसी का यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, फॉर मेकिंग देयर ओन पॉलिसीज एंड प्लान्स। ठीक है, the advantage, sorry, in other words, secondary sources are those sources in which the data is collected by some agencies but utilized by some other firm for its own purpose. The advantage of secondary data is that it is available at a very low cost and can be collected within a short period of time. ठीक है, मतलब कि भाई ये दूसरे की मेहनत है ना, ये तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज मेहनत कर रही है ना इस डाटा को कलेक्ट करने में, और ये क्या कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्हें ये जो है नेट पे या फिर जिस फॉर्म में भी आसानी से ये डाटा मिल जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगना है नहीं। ठीक है, और आसान भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। The advantage of secondary data is that it is available at very low cost and can be collected within a short period of time. The main sources of secondary data includes newspapers. ठीक है, अब इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं,
पहला है न्यूज़पेपर, दूसरा है जर्नल्स। ठीक है, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन, अभी शुरू होगा तब दे देंगे। शुरू कर दें तब ले लीजिए। आइए बैठिए। हम्म। हाँ, ये बंद है। इनका बंद हो जाए।
42 मिनट हो गया था, 3 मिनट और है, 1 मिनट और, 1 मिनट और, चलो। बनाएंगे क्या वीडियो आगे सर? बोलने में आवाज आएगी। अरे अभी नहीं, घंटा ये आकाश भाई, इसका टाइम हो गया ना, जूम वाले का, जूम वाला। फाउंडेशन का टाइम हो गया, फाउंडेशन क्लास का टाइम 45। हो गया 45 हो गया। अरे यार तो हो गया, हो गया। आ रही गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? यस सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। ठीक ठीक, चलो ठीक। ऑडियो वीडियो ऑफ किया क्या सर?